नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की उच्च स्थिति के बारे में। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब कोई ग्रह अपनी सर्वोच्च और अच्छी स्थिति में हो, देखिए अभी अभी जस्ट मैंने एक शॉर्ट्स में भी डाला है कि मेष राशि में हमें लगा आज उचित है ये बताना सही है, क्योंकि दिन रविवार है, संडे है, तो क्यों ना इस विषय पर ही बात की जाए, इनके बारे में ही बात की जाए। सूर्यदेव जो कि राजा हैं सारे ग्रह नक्षत्रों में, जिनको कि राजा का स्थान प्राप्त है, दर्जा मिला हुआ है, सब उनको राजा मानते हैं और उनकी बात अकाट्य है। और देखिए, अनुशासन अगर सीखना है तो सूर्यदेव से ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा। कैसे? देखिए, समय पर ही उदित होते हैं और समय पर ही जाते हैं, जिसको कि अस्त होना भी कहते हैं। और एक बात, जब कोई भी ग्रह देखिए बैठ जाता है सूर्य के साथ तो उसको अस्त का मान लिया जाता है। तो आज हम इन सब बारे में, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता होगा, अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं, मर्मज्ञों का कहना क्या है कि यदि शनि जो है तुला राशि, जो कि तुला है शुक्र देव की राशि, और शुक्र है परम मित्र। किनके? शनि के तो परम मित्र हैं, बट शनि के ही पिता है सूर्यदेव, उनके परम शत्रु हैं, सूर्यदेव के परम शत्रु हैं। तो सूर्य यदि शुक्र की राशि में आ जाते हैं तो नीच मान लिए जाते हैं, सर्वाधिक नीच ग्रह होते हैं। देखिए, इन सबसे व्यक्ति के बारे में कितना कुछ समझा जा सकता है, इसके ठीक है काफ़ी कुछ समझा जा सकता है, बट ठीक है समझ सकते हैं। आप कहो कि पूरे भगवान ही थोड़ी ना हो गए, अब भगवान की है, बहुत बड़ी इनकी परिस्थितियां हैं। ठीक है, थोड़ा एक विशिष्ट ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। ज्योतिष ईश्वर की ज्योति है, ईश्वरीय ज्योति है, और बिना, हमें तो नहीं लगता कि बिना ईश्वर की कृपा के इतना कुछ कोई कुछ समझ भी सकता है। इतना देखिए आसान नहीं होता है, एक तो खुद समझना और उसके बाद आपको भी, हमें लगता है इतनी सरलता से हम बताएं समझाएं कि थोड़ा बहुत जो आपके लिए जानना ज़रूरी उतना तो आप जान लें। बस होगा इससे क्या कि आप ऐसे गलत जो उल्टे सीधी, हमने तो ये देखा है, वो लोग अपने को बहुत बड़ा बड़ा बताया करते हैं, हम गुरुदेव हैं और हमें नमस्कार करो, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको सिर्फ कि ऐसे कहते हैं लोग। अपने नाम के सामने ही तमाम किसका नाम लिया जाए, खुद ही तो लगा रखा है। तो हम बात कर रहे थे ग्रहों की स्थिति की। अब देखिए, जिसका समझने का प्रयास करेंगे यहाँ थोड़ा सा। देखिए, जिसका अब नीच का मान लीजिए ग्रह है, नीच का बताइए तो क्या है, उसके अंदर एक, देखिए ये ना समझिए कि ग्रह अगर नीच हो गया तो वो कोई फल नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता। उच्च होगा तो क्या होगा, अपना अच्छा फल देने के लिए बाध्य होगा। जब उच्च का ग्रह है तो क्या करेगा, ऐसे इसको समझना पड़ेगा, रिलेट करते थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। बहुत अच्छा व्यक्ति है तो वो अच्छाई के लिए बाध्य है। वो कभी कभी जब उसको लोग बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, अब हमें अपने ऊपर से ले जा करके भी सोच सकते हैं, कोई भी आप भी समझ सकते हैं इसको। जब कभी बहुत ज़्यादा हर्ट करते तो एक बार ख्याल जैसा आने लगता है कि इसको कुछ बदला लेना चाहिए। मतलब बदला क्या, बदला तो नहीं कह सकते,
मतलब कुछ सबक इसको, डोज इसको देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ व्यक्ति है। और ठीक है, ख्याल आता है ऐसा, इस तरह के ख्याल आने लगते हैं व्यक्ति के मन में। तो जब ऐसे ख्याल आने लगते हैं तो वो तो क्या करता, सिर्फ ख्याल ही आके रह जाता, बट ऐसा कुछ करता नहीं है, क्योंकि ये अच्छा है। यहाँ पर आप वाली कहानी हमारी हमने पहले से आपको बता रखी, सुना रखी है, वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, साधु बिच्छू वाली। ख्याल तो आता है कि इतना दुष्ट है ये, दुष्ट का नाम लो, दुष्ट हाजिर। कई बार होते हैं ना ऐसे लोग, इतने धूर्त किस्म के, जीना हराम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते, रेडी रहते वो, पर क्या कोई कुछ उनके लिए करने लग जाता है, अरे ठीक है जाओ, हटाओ, जो करना करे, ऐसे करके साइड हो जाते लोग। तो वही चीज़ें ग्रहों के साथ है कि जब उच्च का ग्रह है तो अच्छा फल जरूर देगा, और नीच का है, जैसे तुला में देखिए, तुला राशि में यदि शनि कहीं विराजमान हो जाते, शनि अगर बैठ गए वहाँ जाके, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति क्या चक्रवर्ती राजा, राजा बनता है, क्योंकि उसके जो कर्म हैं, कर्मन की गति न्यारी है, कर्म है बहुत ही उच्च प्रकृति के हो जाएंगे, अच्छे कर्म करेगा, सही राह पर चलेगा और निरंतर चलेगा, चलने का प्रयास करेगा, और अपनी राह से भटकने की नहीं सोचेगा, कर्मठ होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कर्मशील होगा, चाहे वो पैसे वाला हो और या ना भी हो, इससे कोई उसको फ़र्क नहीं रहेगा ज़्यादा, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो पैसे वाला है कि नहीं है, वो मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग। जो देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं, तो उतना ही ज़्यादा चांस भी तो आगे बढ़ने का होता है ना। लेकिन बात वही है, यहाँ पे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों में फ़र्क है। काफ़ी देखिए, जो हार्ड वर्क करता है ठीक है आगे बढ़ता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा पता चला कर रहा है, उतना आगे नहीं। लेकिन हम यहाँ उससे रिलेट करके देख रहे हैं ना, अगर नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो अगर 7 नंबर पे शनि लिखा है तो आप खुश हो जाइए। जी हाँ, खुश हो जाइए, खुश होने की ज़रूरत है ये कि बहुत अच्छा समझा जाता, बहुत अच्छा माना जाता है, ये परिस्थिति बहुत अच्छी प्रदर्शित कर रही है। उसी तरह से देखिए, अब ये दुश्मन है सीधे, और अगर मेष राशि में कहीं शनि लिखा, नीच कर्म होंगे, इतना झूठा व्यक्ति होगा, और बात तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ करेगा, ऐसा बोलेगा आपको, आपको लगेगा सही कह रहा है ये, ऐसा समझा देगा, बिल्कुल निरा झूठ बोलेगा, झूठा होगा, अपना स्वार्थ साधन में इतना चतुर होगा, स्वार्थ साधन में चतुर व्यक्ति होगा, ऐसे स्वार्थी होगा, लगा रहेगा कि इतना समझा देगा आपको कि आप अपनी काम की चीज़ें भी उठा करके आराम से उसको दे दें और ले जाओ, तुम ले जाओ, जब तुम्हारी इच्छा वापस करना, नहीं तो ना वापस करना। इतना चालाक और धूर्तता से वो तो प्रोत हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शनि कर्म है, और यहाँ पर जा कर के एकदम नीच हो जाते हैं, नीच प्राप्त, नीचता पा जाती है, कर्मों में इतनी नीचता आ जाती है, बताया तो हमने, इतना झूठ, इतना चपल, दुष्टता से बिल्कुल भरा हुआ होगा ऐसा व्यक्ति। तो उसी तरह से अगर आत्मा में उसकी यानी नीचता हो गई, सूर्य अगर कहीं तुला में बैठ गया जाके, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर, मतलब सामने से तो नहीं प्रदर्शित करेगा ऐसा व्यक्ति, सामने से नहीं प्रदर्शित करेगा, लेकिन अंदर से ऐसा घटियापन उसके अंदर होगा कि
किसके साथ लगेगा कि नहीं, इसका कोई अपना हो चाहे जो भी हो, साथ देगा ये, लेकिन उसके साथ वो ऐसे घटियापन का प्रदर्शन कर देगा, इतनी दुष्टता धूर्तता दिखा देगा कि अवाक नहीं जैसे रह जाते हैं कभी कभी, कुछ ऐसा कुछ लोग करते हैं काम, तो ऐसा हो जाएगा। उसके अंदर बिल्कुल दुष्टता भरी होगी, नीच प्रकृति का होगा। नीच हो गया ना, आज इसकी आत्मा ही नीच हो गई। बताइए, ये तो मतलब हुआ आत्मशक्ति यानी अंतःप्रेरणा, उसके अंदर कोई आत्मबल तो होगा नहीं। उसके अंदर जैसे ये बोला जाता ना, एक बात हमें देखी एकदम से याद आई, ये नहीं बोला जाता अरे बिना रीढ़ का आदमी है, थाली बैंगन, जो आ गया किसी ने कुछ समझा दिया उधर लुढ़क गए, इधर कोई और आ गया कुछ समझा दिया इधर लुढ़क गए। आप कहीं पूरा करके ही बता रहे हैं, ऐसे लुढ़कते रहते इसी लोग। अब एकदम से बात ध्यान आई, लुढ़क कर ही हुमायूं की भी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि सारा जीवन ही लुढ़कते ही रहे और मर भी गए लुढ़क के ही। एकदम से बात याद आई तो कह दिया। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, तो लुढ़कता रहता, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज़ नहीं रहता। लगेगा किसका साथ दे, क्योंकि हमें पता है ना, लुढ़क जाता है। थाली का बैंगन, और क्या कहेंगे, बिना रीढ़ का आदमी है ये। जो लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल, जिनकी अपनी कोई कैपेसिटी जैसी नहीं होती है, कोई आत्ममंथन आत्मबल नहीं, उनको समझ में कुछ नहीं आता है, तो मूर्खता के क्या करते हैं ऐसे लोग, परिचय देते हैं। तो मूर्खता के परिचय दे रहे हो तो क्या है, समझ में तो आदमी को आ ही रहा है, लग रहा है किसी ने समझाया कि भाई साथ देना का उस समझ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से कल्टी मार गए, यदि भाषा है उन्हें बोली, सुना है तो बोल दिया, तो एकदम से पलट गए। कोई और आ गया उसकी तरफ निकल लिए, पता ही नहीं, मतलब अपना कुछ नहीं आता, पता है कुछ नियंत्रण बिल्कुल गंवाए जैसे हैं खुद के ऊपर से ही, ये स्थिति। तुला के सूर्य की बात कर रहे हैं ना हम, तो उसी तरह से तुला के सूर्य में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अब आज हमने इनके बारे में जाना, इस तरह से आपको और बताएंगे। देखिए, अगर शनि और सूर्य कहीं साथ में बैठ जाए, कहा तो जाता है, एक तो जल्दी जल्दी साथ में बैठते नहीं हैं, अगर कहीं बैठ जाते हैं तो उस क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष हो जाता है। जिस जगह पे बैठेंगे उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी संघर्ष हो जाता है। और ये कहा जाता है कि इनको दोष नहीं लगता है, लेकिन कितना दोष नहीं लगता, संघर्ष ही इतना ज़्यादा हो गया तो भी तो दिक्कत तो हो ही गई ना। ऐसे भी तो इस चीज़ को देखना समझना पड़ेगा। और अब हम किसकी बात करेंगे, गुरु। गुरु देखिए, अपनी राशि में जब ये होते हैं, देखिए ये ऐसे शुभ ग्रह होते हैं ना, ये अच्छा ही फल देते हैं, एक बात इनके लिए ये तय मानिए। और कर्क में ये उच्च के माने जाते हैं। उच्च के हैं तो क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, उचित ज्ञान होगा, अच्छा ज्ञान होगा। और 12 नंबर पे शुक्र उच्च के माने जाते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, ये लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी शुक्र देव जो हैं लक्ष्मी माता, वैसे भी बिना लक्ष्मी के तो कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं होती। तो पैसा रुपया अगर चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या होता है कई बार पहले से ही पुश्तों से अपने परिवार में और इतना ज़्यादा धन एकत्र है, मतलब पारिवारिक पैतृक संपत्तियाँ इतनी ज़्यादा प्राप्त हैं, तो आराम से आदमी, तो वो वाली जो बातें होती, अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी ली, तो गाड़ी वगैरह जब होंगी तो शुक्र की कृपा से ही होंगी, और ये बहुत अच्छी स्थिति में ये पाए जाएंगे, तभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अब देखिए, अब किसी के में ये शुभ नहीं है, अब वो बताइए यदि चाहता है कि मिल जाए तो कितना क्या मिल जाएगा, ये सूचना ही तो देते हैं। देखिए, अगर ज्योतिष को आप मानते हैं तो इसका मतलब पूर्वजन्म को भी मानते ही होंगे, मानना होगा ही,
जो करके आए हैं ना उसी के अकॉर्डिंग तो प्राप्त हुआ है। करी के तो कुछ आए हैं, कुछ ना कुछ तो करके ही चले हैं। जब करके आए हैं तो वही प्राप्त हुआ है, तो उसी का ही तो प्राप्ति संभव हो रही है, उसी का भोग कर रहे हैं। भाई अच्छा करके आए, वो उसके पुण्य को बताता है। जब अच्छी स्थितियों में जैसे ग्रह हैं, अगर एक दो ग्रह भी, बहुत बड़ी बात है ये, जी हाँ बहुत बड़ी बात है, दो ग्रह भी अगर तीन अगर कहीं उच्च के हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा फल देंगे ये। अब ये रहेगा राहु केतु, ये तो पूरे टाइम बकरी रहते हैं, लेकिन कुछ जन्मांक ऐसे माने जाते हैं जिनमें कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे वृषभ के लिए योग कारक राहुदेव माने गए, इनके लिए योग कारक माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज इनके बारे में जाना, और अगर आप और जानना चाहेंगे तो हम बताएंगे आपको इनके लिए। तो ये सूचना देते हैं पूर्व जन्म की ही ग्रह कि आप कैसी स्थिति में हैं। ठीक है, जो करके आए, अभी का तो संभाल लें, अभी का भी अपने कर्मों पर नियंत्रण, और जैसे कुछ राशियों के लिए हमेशा बोला जाता है वाणी पर संयम रखें, क्योंकि पता चला जिससे लाभ मिलना है, अनर्गल उल्टी सीधी बातें करके क्या होगा, झगड़ा क्रिएट करके बना के, लगता नहीं अब ज़्यादा समझाना है। और तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।